यकीन मानिए आज का ये कार्यक्रम और आप जैसे साहित्य प्रेमी और देशभक्त श्रोता इस बात की गवाही दे रहे हैं, इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि देशभक्ति को कैसे सुना जाता है। मैं चाहता हूं एक बार पीछे तक अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए जिससे मैं अपनी आगे की बात को कह सकूं। मुझसे कई लोग कहने लग गए ईशान कंप्यूटर आ गया, एआई आ गया, अब ये देशभक्ति की और देशभक्ति की भावनाओं की बातों को कौन सुनता है। लेकिन मैंने कहीं पर मंच पर टिप्पणी करी जो आदरणीय मफतलाल जी के चैनल पर काफी वायरल भी रही। मैंने कहीं पर कहा, मैं बताना चाहता हूं कि देशभक्ति कहां है और इसी कंप्यूटर और इसी एआई के युग में हमारे और आपके बीच में कहां पर से रहे पर मैं आपको बताना चाहता हूं आज के दौर में भी विश्व के खेलों के सबसे बड़े महाकुंभ में जब भारत माता की किसी एक बेटी के साथ अन्याय होता है तो हमारी उस एक बहन का दुख 140 करोड़ लोगों का आक्रोश बन जाता है। उस आक्रोश का नाम देशभक्ति है। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट स्टेडियम में जब कोई भारतीय गेंदबाज किसी विदेशी बल्लेबाज का विकेट चटकाता है तो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में विकेट चटकने की गूंज अलीगढ़ के घरों में बैठे हुए लोगों के दिलों में सुनाई देती है। उस चटकन का नाम देशभक्ति है। और तालियां उठाए यदि बात सही लगे तो अगली बात पर पूरा सदन दोनों हाथ खड़े कर कर उठाए। जीवन की आपाधापी में इतने व्यस्त रहने वाले हम लोग यदि कहीं पर जड़गड़ मन की धुन मात्र भी सुन लेते हैं तो सारा काम छोड़कर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। उस मुद्रा का नाम देशभक्ति है। मैं तब देशभक्ति तो ओज छंद ही लिखने वाला देश धर्म का सूचक हूं। बहुत बहुत आभार चेतन जी। कुछ देशभक्ति की पंक्तियों से सीधे सीधे जोड़ता हूं, फिर एक छोटी सी कविता और अपना स्थान लूंगा कि ओज छंद ही लिखने वाला देश धर्म का सूचक हूं, दिनकर जी की परंपरा का सबसे छोटा दीपक हूं। के ओज छंद ही लिखने वाला देश धर्म का सूचक हूं, दिनकर जी की परंपरा का सबसे छोटा दीपक हूं, लेकर अपने गीत छंद में देश जगाने निकला हूं, नव भारत निर्माण हेतु कुछ स्वप्न सजाने निकला हूं। भारत की गूंज युगों तक हो जब तक आकाश अनंत रहे, धर्म युक्त माहौल बने हर मन के भीतर संत रहे, और हमारी शक्ति से परिचित ये दिग दिगंत रहे, प्रगति पथ पर प्यारा भारत हो प्रलय काल पर्यंत रहे। वाह। तो उन्नति विकास शक्ति संचय रफ्तार दोगुना बढ़ जाए, कुछ जिम्मेदारियां भी हैं हमारी कि उन्नति विकास शक्ति संचय रफ्तार दोगुना बढ़ जाए, सकल विश्व में भारत का सत्कार 100 गुना बढ़ जाए, युवा हमारे आज यहाँ शेखर सुभाष के जैसे हो, ऊंचा हो मस्तक माता का सत्कर्म हमारे ऐसे हो, सिंहों के जैसा कर गर्जन हर कदम कदम दमदार चले, संपूर्ण विश्व में अब फिर से भारत का ही अधिकार चले। ये एक बार की बात नहीं, अब तो ये बारंबार चले, भारत माता के बेटों के पीछे ही संसार चले। बहुत बहुत आभार प्रणाम करता हूं आपको। इसी क्रम में अगला बंद निवेदित करता हूं। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर हैं, उसी पर एक विशेष बंद आपके कार्यक्रम की शीर्षक की सार्थकता पर रखना चाहता हूं कि हे सखे समय है उचित यही लग जाए विराम विवादों पर। क्या सार है हम सबका, हम सबकी कविताओं का कि हे सखे समय है उचित यही लग जाए विराम विवादों पर, ऊंचे से ऊंचा महल सदा टिकता सुदृढ़ बुनियादों पर, हम करें तरक्की कितनी भी उठकर चाहे अंबर छू लें, लेकिन इतना भर याद रहे कि अपनी जड़ को भी ना भूलें। इस अंधी आधुनिकता की दौड़ में हमें हमेशा ध्यान रहे हो देश धर्म का पालन भी, निज भाषा का सम्मान रहे, हाँ भले हमारे कदमों के नीचे संपूर्ण जहान रहे, लेकिन मन मंदिर में केवल हिंदी हिंदुस्तान। वाह वाह वाह, बहुत बहुत आभार। आइए, समय की अपनी सीमाएं हैं। मुझे लगता है कि जिस विशेष कविता को सुनाने के लिए मैं माहौल बनाना चाह रहा था वो बन गया। एक विशेष रचना रखना चाहता हूं, मन तो कुछ और बनाकर सुनाने के लिए आया था,
लेकिन जब कार्यक्रम में सभी युवाओं की उपस्थिति है, मेरा एक मन है कि युवाओं के पक्ष में कविता को कहा जाए। अक्सर आपने मंचों से युवाओं के विरोध में नकारात्मक बहुत सारी बातों को सुना होगा, लेकिन हिंदी कवि सम्मेलन मंचों के और आपके आंगन के सबसे छोटे बेटे ने एक प्रयास किया कि युवाओं को लेकर कुछ सकारात्मक भी मंच से कहा जाए। मैं सीधे सीधे कविता को प्रारंभ करना चाहता हूं कि झंडा भारत का दुनिया में, आपका बहुत स्नेह मिला, लेकिन बस निवेदन है कि अगले बस 2 से 3 मिनट पीछे तक के लोग एक बार पूरी ऊर्जा से जुड़ जाएं। मैं आपके मन की बात कर रहा हूं, आपके हित की बात कर रहा हूं कि झंडा भारत का दुनिया में हमसे ही नित्य प्रबल होगा। अगली पंक्ति कौन है हम और आप? कि झंडा भारत का दुनिया में हमसे ही नित्य प्रबल होगा। हमसे ही श्रीमन आज हुआ है, हमसे ही तो कल होगा। अभी इतना समर्थन है, अगले अंतिम पंक्ति पे पूरा सदन साथ आएगा, इस विश्वास के साथ पढ़ रहा हूं कि झंडा भारत का दुनिया में हमसे ही नित्य प्रबल होगा। हमसे ही श्रीमन आज हुआ है, हमसे ही तो कल होगा। एक बात ही कहता हूं, जलते तपते सहराहों की हमसे ही शोभा बढ़ती है भारत की इन सीमाओं की। ऊंचे हिमखंडों से लेकर गहरी गहरी सी नदियों तक हमको ना भुला पाएंगी ये सदियां भी, सदियों सदियों तक हम मजबूत नींव के पत्थर हैं प्रगति की उच्च इमारत के। अब आप गर्व से कह सकते हैं कि हम युवा हैं भारत के। और अभी हम अलीगढ़ ज्ञान महाविद्यालय के कार्यक्रम में उपस्थित हैं, लेकिन यदि इस बंद की अंतिम पंक्ति पर बिना पासपोर्ट और बिना वीजा के आपको इंग्लैंड पहुंचा दूं तो आपका समर्थन मिले और पीछे तक की तालियां यदि एक साथ आ गईं तो मैं समझूंगा कि सभी इंग्लैंड पहुंच गए। कि कभी विवेकानंद बने दुनिया को पाठ पढ़ाया था, जीवन जीने का दर्शन कवि दिनकर बन सिखलाया था। यदि गए फौज में तो जाकर शत्रु का पल पल काल बने। संगीत जगत में हम ही नेहा कक्कड़ के सुरताल बने। भारत को सुदृढ़ करने की हम पर चढ़ गई खुमारी है। यूपीएससी आईआईटी हर जगह पर गूंज हमारी है। साहित्य जगत में बन कुमार जनमानस के विश्वास बने। मैदानों में सूर्य कुमार सरीखे दिव्य प्रकाश बने। हम जिस स्थान पर जाते हैं उसके जनक बन जाते हैं। राजनीति में आ जाएं तो ऋषि सुनक बन जाते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंतिम बंद आप सभी के बीच में निवेदित करता हूं। बहुत स्नेह मिला आप सभी का, लेकिन अंतिम बंद को पढ़ने से पहले केवल आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। मेरे हिस्से की जो तालियां थी उससे दोगुनी आपने मुझे दे दी, उसके लिए आपका आभार। लेकिन अब अंतिम बंद की अंतिम पंक्ति पे जिस व्यक्ति का नाम आए, जिस युवा का नाम आए, जिस अमर बलिदानी का नाम आए, जिस युवा क्रांतिकारी का नाम आए, उस व्यक्ति के प्रति, उस अमर बलिदानी के प्रति, उस क्रांतिकारी के प्रति यदि आपके अंदर सम्मान का भाव हो तो फिर अंतिम पंक्ति पे भारत माता की जय घोष के साथ हिंदी कवि सम्मेलन मंचों के और अपने आंगन के सबसे छोटे बेटे को विदा कीजिएगा। यदि आपके अंदर सम्मान का भाव हो जिस व्यक्ति का अंतिम पंक्ति पर नाम आए। मैं सीधे सीधे पंक्तियां निवेदित करता हूं कि आरोप लगाए हम पर भी ये नौजवान नाकारा हैं। कि आरोप लगाए हम पर भी ये नौजवान नाकारा हैं। आपस में लड़ते रहते अनपढ़ गवार आवारा हैं। ये कभी नहीं हो पाएंगे वैज्ञानिक दृष्टि से विकसित। लेकिन मैं आज बता दूंगा उन स्वयं घोषित विद्वानों को, बुद्धि और सामर्थ्य नापने वाले सब पैमानों को, हाँ ये सौभाग्य हमारा है आजाद देश में जन्म लिया। जितना शेखर सुभाष झेले उतना संघर्ष भी नहीं किया, लेकिन कोई कायर ना समझे हम हर जवाब तन कर देंगे। यदि वतन मांगेगा कुर्बानी तो भगत सिंह बन कर देंगे। एक बार पूरा सदन दोनों हाथ आकाश की ओर उठाकर भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत आभार।